अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसन हाशमी सिरात रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज की वीडियो में प्रीसेंट 10A को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि 200 गज़ के विलास पर मुश्तमिल बहरिया ने प्रीसेंट दिया है। आज की वीडियो में मैं आपको इन विलास के मुतालिक बताऊंगा कि ये विलास रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैं और क्या अट्रैक्शन इस प्रीसेंट में रखी है बहरिया ने, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, या अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये विला कैसा है। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन वाइज बहुत अच्छा प्रीसेंट आ रहा है, इजी एक्सेस है। मेन जिना एवेन्यू पर ट्रैवल करते हुए बिल्कुल ग्रैंड जामे मस्जिद जहाँ पे हमें देखने को मिलती है, वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेके तकरीबन मेन जिना एवेन्यू से आधा किलोमीटर के मुसाफत पर हमें प्रीसेंट 10A मिल जाता है। इजी एक्सेस है और बहुत ही अच्छी इसमें रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्शन हमें इस वक्त देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 80% विलास जो हैं वो ऑक्युपाइड हो चुके हैं, रेजिडेंट्स मूव हो चुके हैं। काफ़ी खासी आबादी हमें इस प्रीसेंट में देखने को मिलती है। अगर हम अमेनिटीज़ की बात करें तो तकरीबन तमाम अमेनिटीज़ इस रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद हैं, जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया में ज़रूरी होती हैं। तो इनकी अगर हम डिस्कस करें तो मस्जिद हमें इस प्रीसेंट में ऑपरेशनल देखने को मिलती है। मुख्तलिफ़ लोकेशंस पर 3 से 4 पार्क्स इस प्रीसेंट में हमें देखने को मिलते हैं। शॉपिंग गैलरी और इसके अलावा जनरल स्टोर हमें इस प्रीसेंट में देखने को मिलता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के जो बहरिया के अंदर चल रहे हैं मीन्स, जिसमें ब्लैक एंड वाइट इलेक्ट्रिक बसेस जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई हैं, उनका स्टॉप भी इस प्रीसेंट में है। इसके अलावा बहरिया की शटल सर्विस भी इस प्रीसेंट से गुजरती है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अमेनिटीज़ के लिहाज से ये अच्छी लोकेशन कंसिडर की जा सकती है, क्योंकि एक रेजिडेंशियल जगह पे जो जो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए तमाम चीज़ें इस प्रीसेंट में मौजूद हैं। और इसके अलावा जो इसकी सराउंडिंग्स हैं उनको डिस्कस करें तो बिल्कुल सामने प्रीसेंट 11A आ रहा है और एक तरफ प्रीसेंट 10B और 11B आ रहा है। तो ये लोकेशंस जो हैं ये भी बहुत ही अच्छी कंसिडर की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी हद तक आबादी शिफ्ट हो चुकी है। बहरिया हाइट्स एक तरफ इसके लग रहा है, वहाँ पे भी काफ़ी आबादी आ गई है। तो ओवरऑल लोकेशन सराउंडिंग वाइज भी बहुत बेहतरीन इस प्रीसेंट की रखी गई है। अगर हम इस प्रीसेंट में इस वक्त मार्केट के डिस्कस करते हैं तो जैसा कि 1 से सवा साल पहले मार्केट यहाँ पे देखी गई थी कि इतनी आबादी होने की वजह से यहाँ पे जो रेट्स हमें देखने को मिलते थे वो तकरीबन 215 से 220 की रेंज में मिनिमम एक विला, जो कि एवरेज लोकेशन का हम कह सकते हैं, कमर्शियल फेसिंग, मतलब कि जो जनरल विलास से भी थोड़ा लो बजट में हमें देखने को मिलता था। मिनिमम 215 से 220 की रेंज में हमें इस प्रीसेंट में विला देखने को मिलता था। लेकिन जो इस वक्त मार्केट की सिचुएशन है, जो रिसेशन पकड़ा है मार्केट ने पिछले 1 साल से, उसकी वजह से जो यहाँ पे करेक्शन आई है वो बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त हमें एक एवरेज लोकेशन का मींस कि कमर्शियल बैक या कमर्शियल फेसिंग विला जो है वो हमें इस वक्त तकरीबन 170 की रेंज में मिल जाता है। और अगर जनरल विला की तरफ जाते हैं जहाँ पे कोई नेगेटिव पॉइंट जिस विला में ना हो, तो एक एवरेज लोकेशन का जनरल विला स्ट्रीट का हमें इस वक्त की मार्केट में तकरीबन 180 178 की रेंज में इजीली मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा रिसेशन इस प्रीसेंट में आया है, तो उस लिहाज से इस प्रीसेंट को हम कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ओब्वियसली जब मुल्की हालात थोड़े बेहतर होंगे, गवर्नमेंट पक्की आ जाएगी 5 साल के लिए और ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स जो कि मुल्की हालात की वजह से काफ़ी रुकी हुई हैं वो आना शुरू होंगी, तो ओब्वियसली इस प्रीसेंट के अगर जो पहले रेट थे, जो मार्केट जब बूम पे थी उस वक्त इस प्रीसेंट में जो रेट्स नज़र आए थे, अगर वहाँ तक भी चले जाए तो हमें एक अच्छा हैंडसम मुनाफा देखने को इस प्रीसेंट में मिलेगा। और इसके अलावा रेजिडेंशियल जगह में इन्वेस्टमेंट करना इसलिए भी फ़ायदेमंद है कि अगर हम प्लॉट लेते हैं तो उसको हम रेंट आउट नहीं कर सकते, उसका पड़े का अगर डीवैल्यू भी होता है तो उसका हमें नुकसान है, और अगर वैल्यू उसकी नहीं बढ़ती तो फिर भी हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हम रेजिडेंशियल विला की तरफ मूव होते हैं, वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर वैल्यू नहीं भी बढ़ रही तो कम से कम आप रेंट आउट करके उससे आप थोड़ा बहुत अपना जो प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हैं, या आप इस तरह कर सकते हैं कि खुद मूव हो के
विला में, और अकोमोडेशन आप अपनी फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं अकोमोडेशन की। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि बनी बनाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना इस वक्त बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रिसन को देखते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है नियर फ्यूचर में, मुल्क की सूरत हाल बेहतर होने तक। और अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन आउटस्टैंडिंग जगह है। बहुत ज़्यादा इसके नज़दीक अट्रैक्टिव पॉइंट्स है। बहरिया की ग्रैंड जामे मस्जिद इससे तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पर आ रही है, और इसके अलावा मुख्तलिफ पार्क्स इस प्रिसन में दिए गए हैं। मरी पॉइंट इस प्रिसन के साथ कनेक्टेड है, जो कि विज़िटर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अम्यूज़मेंट का ज़रिया है। तो ओवरऑल रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बहुत ही बेहतरीन एक लोकेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो अगर आप इस प्रिसन का विज़िट करना चाह रहे हैं, या आप कोई बाइंग सेलिंग इस प्रिसन में या ओवरऑल बहरिया टाउन में करना चाह रहे हैं, तो आप दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता करें, हमारी टीम से रब्ता करें, ताकि आपको बेहतर से बेहतर गाइड किया जा सके। अगली वीडियो तक के मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।